नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पर। आज से आपको इस चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऐसी टर्म्स जिनके बारे में बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम्स में उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं तो उनको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो टर्म्स कंफ्यूजिंग रहती है। उनसे रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जिन 3 टर्म्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उनमें सबसे फर्स्ट है फाइलोक्लेड्स, सेकंड है क्लेडोड्स और थर्ड है फाइलोड्स। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए प्रणाब स्तंभ, प्रणाब पर्व और प्रणाब वृंत, बाकी सारा कंटेंट इसके अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस वीडियो को डिटेल्ड वे के अंदर हम पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम ट्रिकी वे के अंदर देखेंगे, जैसा आपने थंबनेल के अंदर देखा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड्स और क्लेडोड्स ये दोनों स्टेम की मॉडिफिकेशन है। इसके मॉडिफिकेशन है स्टेम के मॉडिफिकेशन। आप सभी को पता है प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें तो स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है, रूट के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है और लीफ के अंदर मॉडिफिकेशन हो सकता है। यहां पर क्या हो रहा है, स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। मॉडिफिकेशन का मीन्स, मॉडिफिकेशन का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर अपने नॉर्मल फंक्शन के अलावा कोई और फंक्शन अगर करने लग जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी स्टेम का फंक्शन प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, फूड को रूट से लीफ तक ट्रांसपोर्ट करना, ये उसका बेसिक फंक्शन रहता है। लेकिन कई बार स्टेम के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं और अगर स्टेम लीफ की तरह बिहेव करने लग जाए तो स्टेम के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं फाइलोक्लेड्स। फाइलोक्लेड्स का एक एग्जाम्पल आपको यहां पर दिख रहा है और ये किसका है, ओपनसिया का। इन एग्जाम्पल्स को याद करने की आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले देखते हैं ओपनसिया के बारे में। ये ओपनसिया है और इन ओपनसिया के अंदर ये क्या है, इसका स्टेम। ये ओपनसिया का स्टेम हो गया। ये ग्रोइंग पॉइंट से एक स्ट्रक्चर ओपन होती है जिससे नई यहां पर जो आउटग्रोथ है वो ओरिजिनेट होती है और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ये पोर्शन क्या हो गया इसका, इंटरनोड, इंटर नोड। ये ग्रोइंग पॉइंट हो गया और ये क्या है यहां पर, स्पाइन्स। ये क्या हो गए, स्पाइन्स। तो इसकी जो लीव्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई, स्पाइन्स में। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि इनके अंदर क्या रहता है, फ्लावर का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं, इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ओपेनसिया की है इसके अंदर अपन को नोड भी दिख रहा है, इंटरनोड दिख रहा है, स्पाइन्स दिख रहे हैं, स्टेम दिख रहे हैं। अब ये सारी इसकी ब्रांचेज हो गई। स्टेम और ये सारी की सारी ब्रांचेज अपने मॉडिफिकेशन के थ्रू क्या होगी, ग्रीन हो जाएंगी और फोटोसिंथेटिक ऑर्गन का या फोटोसिंथेटिक पार्ट का काम करने लग जाएंगी। तो हम क्या बता सकते हैं कि फाइलोक्लेड्स, इसके अंदर क्या होगा, स्टेम विल मॉडिफाई एज लीफ एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। याद रखना है इसके अंदर कोई भी एक्सिलरी बर्ड आपको दिखाई नहीं देगी, किसी भी तरह की एक्सिलरी बर्ड दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसके अंदर इंटरनोड और नोड के नंबर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि नोड यहां पर भी है और जितने यहां पर डिफ्रेंशिएशन होते जाएंगे ये नोड और इंटरनोड डिफ्रेंशिएट होकर अलग अलग ग्रोइंग पॉइंट से अलग अलग इसकी ब्रांचेज बनाते जाएंगे। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन ओपेनसिया से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके अंदर पॉइंट है मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर। मॉडिफाइंग स्ट्रक्चर का मतलब जो स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो रही है वो क्या है, इसके अंदर स्टेम, और स्टेम किसके अंदर मॉडिफाई हो गया, लीफ के अंदर।
इसका मतलब स्टेम फोटोसिंथेसिस का काम करने लगा। नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स, अगर इंटरनोड्स की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे नोड्स एंड इंटरनोड्स हैं, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, मेनी, टू और मोर। ठीक है, ये हो गया इसके नोड्स के बारे में। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ है इसकी जो कंटिन्यूसली चलती रहती है, इसलिए हम बताएंगे इसको अनलिमिटेड ग्रोथ। ठीक है, आपको यहां पर किसी भी तरह की लीव्स नहीं दिख रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे अगले पॉइंट में, ट्रू लीव्स। ट्रू लीव्स क्या है, इसके अंदर क्या होंगी, ट्रू लीव्स कैड्यूकस हो जाएंगी। कैड्यूकस का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर टाइप पीरियड आएगा डेवलपमेंट का, उसके अंदर फॉलिंग ऑफ हो जाएंगी। डेवलपमेंट के ड्यूरेशन में क्या हो जाएंगी, फॉलिंग ऑफ, क्या शेडिंग ऑफ हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। फाइलोक्लेड्स के अंदर क्या हो रहा है, बहुत सारी नोड्स दिख रही हैं, लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो रही हैं, स्टेम है वो एज ए लीफ का काम कर रहा है, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर के रूप में बदल गया, बहुत सारे नोड्स दिख रहे हैं। ग्रोथ क्या है, वो अनलिमिटेड है, कंटिन्यूसली ग्रोथ होती जा रही है। और जो ट्रू लीव्स हैं वो क्या हो गई, कैड्यूकस। इसका मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में या तो फॉलिंग ऑफ हो गई या किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, स्पाइन्स के अंदर। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है एक तो ओपेंशिया, जो भी आपने डायग्राम देखा, कैक्टस बता सकते हैं हम, और एक बता सकते हैं यूफोरबिया। ठीक है, अब एक सिंपल सी ट्रिक से इसको देखते हैं, क्योंकि अगर अपन ने एक को याद कर लिया तो बाकियों के अंदर हम एग्जाम में डिफरेंशिएशन करके अपन पर्टिकुलर एमसीक्यूज के अंदर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो इसके अंदर इन तीनों ही पॉइंट्स के अंदर ये फाइलोक्लेड है, ये क्लेडोड्स है और ये फाइलोड्स है। इसमें क्लेड्स ये वर्ड अलग से आ रहा है, देखो पी आ रहा है और सी आ रहा है, पी सी। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, ये लिख दिया पी सी। पीसी का मतलब यहां पर देखो ट्रिक के बेसिस पे, पीसी का मतलब प्रियंका चोपड़ा, आपको ये याद रखना है, इज ओनली फॉर यू। प्रियंका चोपड़ा इज ओनली फॉर यू, ये ट्रिक हो गई। ओनली में देखो ओ आ रहा है, ओ से रिलेटेड आपको यहां पर क्या समझना है, ओ से रिलेटेड हो गया ओपेंशिया। ठीक है, फॉर यू इसका मतलब यू फॉर बीएससी। ठीक है, तो दो एग्जांपल हो गए, पीसी इज ओनली फॉर यू, इसका मतलब फाइलोक्लेड्स इंक्लूड ओपेंशिया एंड यूफोरबिया। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस स्ट्रक्चर के अंदर याद ये रखना है, आगे जब आपको मैं क्लेडोड्स बताऊंगा तो उसके अंदर किसी तरीके का फ्लावर नहीं दिखेगा, किसके ऊपर, जो स्टेम मॉडिफाई होगा उसमें, इसमें फ्लावर दिख रहा है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, और उसका नाम है क्लेडोड्स, जिसको बोलते हैं प्रणव पर्व। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, स्टेम है वो किस में मॉडिफाई हो रहा है, स्टेम मॉडिफाई हो रहा है इसके अंदर, लीफ के अंदर। स्टेम जो मॉडिफाई हो रहा है लीव्स, वो लीव्स के अंदर, इसका मतलब उसका फंक्शन क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। एक पॉइंट आपको यहां पर क्लियर रखना है कि फाइलोक्लेड्स के अंदर स्टेम और साथ साथ जो उसकी ब्रांचेज रहती हैं वो सभी एज ए लीव्स का काम करती हैं, एज ए फोटोसिंथेटिक पार्ट का काम करती है। जबकि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो ब्रांचेज हैं, स्टेम की जो ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज एज ए लीफ काम करेंगी। इसका मतलब मेन स्टेम तो नॉर्मल रहेगा और ब्रांचेज जो निकलेंगी वो किसका काम करेंगी, लीव्स का, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा है। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है यहाँ पर, क्लेडोड्स को। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, रस्कस का। ठीक है, और ये एग्जाम्पल किसका हो गया, एस्पेरेगस। इसको क्या बोलते हैं, शतावरी।
ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अभी अगर नोड और इंटरनोड की बात करें तो इसके अंदर देखो किसी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं दिख रहा है, नोड्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या होगा, सिंगल इंटरनोड होगा। इंटरनोड के नंबर क्या हो गए, 1। देखो ये दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस हो गया। ग्रोथ क्या है इसकी, ग्रोथ होगी इसकी लिमिटेड। ग्रोथ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में क्या हो जाएगी, ग्रोथ इसकी रुक जाएगी। ग्रोथ क्या होगी इसकी, लिमिटेड ग्रोथ हो गई। अब आगे बात करें इसकी ट्रू लीव्स की, तो लीव्स जो है इसके अंदर, लीव्स वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं स्केली लीव्स में। स्केली लीव्स का मतलब जो ट्रू लीव्स हैं वो किस में हो जाएंगी, स्केली लीव्स में, और किस में हो जाएंगी, स्पाइन में। मतलब शेडिंग ऑफ नहीं होती है, गिरती नहीं है। जैसा कि आपको यहां पर दिखेगा, यहां पर जो लीव्स होंगी वो कौन सी लीव्स होंगी, स्केली लीव्स। इसके जस्ट बीनीथ कौन सी लीव होंगी, स्केली लीव्स। और ये जो लीव्स हैं ये भी कौन सी हैं, स्केली लीव्स। आपको स्क्रीन के ऊपर जो इमेज दिख रही है उसमें भी आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से देख सकते हो। ये कौन सी लीव हो गई, स्केली लीव। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हो गए, एक तो हो गया रस्कस और एक हो गया इसके अंदर एस्पेरेगस। एस्पेरेगस। अब इसकी ट्रिक बनाए सिंपल सी छोटी सी, तो आपको क्या याद रखना है, CAR। क्या याद रखना है, CAR, कार। C का मतलब हो गया क्लेडोड्स, A का मतलब हो गया एस्पेरेगस, और R का मतलब क्या हो गया, रस्कस। ये सिंपल आपको इस ट्रिक से याद हो जाएगा। अभी देखते हैं थर्ड, जिसको हम बोलते हैं फाइलोड्स। फाइलोड्स क्या है, एक तरीके से मॉडिफिकेशन है, वो किसका है, पिटियोल का। किसका मॉडिफिकेशन है, पिटियोल का। पिटियोल किसकी तरह काम करने लगा है, एक लीफ की तरह। इसका मतलब पिटियोल लीफ की तरह काम करेगा तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, सिंपल सा आपको यहां से क्लियर हुआ। ये पिटियोल क्या होता है, जैसे अपन ने देखा था किसी भी नॉर्मल लीफ के अंदर जो बीच का स्टॉक होता है, जहां से एक लीफ ब्रांच के थ्रू जुड़ी हुई रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पिटियोल। तो वो नॉन फोटोसिंथेटिक पार्ट रहता है। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि ये पिटियोल क्या हो गया, थोड़ा सा ब्रॉड हो गया, फैल गया। इसका मतलब फ्लैटेड होकर ये फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, पिटियोल का मॉडिफिकेशन किसमें, लीफ में। बाकी यहां पर जो लीफ है वो आपको दिख रही है, ये नॉर्मल कौन सी लीफ है, कंपाउंड लीफ। ठीक है, ये हो गई कंपाउंड लीफ। आगे अगर इसके अंदर देखें नोड्स और इंटरनोड्स की अगर बात करें, तो नोड्स और इंटरनोड्स क्या होंगे इसके अंदर, अब्सेंट। क्योंकि यहां पर पिटियोल के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है, न कि कोई स्टेम में। इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन गया कि फाइलोड्स के अंदर नोड्स और इंटरनोड्स क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इसकी भी क्या हो गई, लिमिटेड। क्योंकि एक पिटियोल की साइज क्या रहती है, पर्टिकुलर साइज रहती है, एक पर्टिकुलर शेप के अंदर रहता है वो, और उतनी स्ट्रक्चर लीफ के अंदर कन्वर्ट हो सकती है जितनी किसकी साइज है, पिटियोल की। तो ये ग्रोथ क्या हो गई, इसकी लिमिटेड ग्रोथ हो गई। इसके अंदर क्या होगा, एक जो ट्रू लीव्स होती हैं वो कंपाउंड लीफ की फॉर्म के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। कंपाउंड लीव्स की फॉर्म में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर देखो ब्रांचिंग नहीं है, क्योंकि ये स्टेम तो है नहीं, इसलिए ब्रांचेज इसके अंदर नहीं मिलेंगी आपको। नहीं इसके अंदर आपको स्पाइन्स मिलेंगे, ठीक है, ना ही आपको इसके अंदर क्या मिलेंगे, स्केल्स मिलेंगे। मतलब जो लीव्स हैं वो किसके अंदर मॉडिफाई नहीं होगी, स्केल्स के अंदर मॉडिफाई नहीं होगी। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम देखते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल इसके अंदर आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। ठीक है, आपको याद रखना ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इसको हम क्या बोलते हैं, अकेसिया
ऑरिकुलिफॉर्मिस, ऑरिकुलिफॉर्मिस, ठीक है, ऑरिकुलिफॉर्मिस। ये आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी इमेज दिख रही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये 3 पॉइंट को डायग्राम के बेसिस पे, ट्रिक के बेसिस पे कवर किया। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। और किसी तरीके का कोई पॉइंट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इससे रिलेटेड आने वाले आगे सभी वीडियो को आपको कंटिन्यूसली देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू सो मच।